Good morning, children. Today we are going to read the story Little Tiger, Big Tiger means छोटा टाइगर बड़ा टाइगर एंड देन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑल्सो। बच्चों, आपको टाइगर की लोइन की स्टोरी सुनना बहुत पसंद है ना। आज मैं आपको एक टाइगर की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कम्प्लीटली देखिएगा। साथ में जो न्यू वर्ड्स आपको मिलें उनको भी नोट डाउन कर लेना है। लेट्स स्टार्ट। देयर वाज ए मदर टाइगर एंड ए स्मॉल टाइगर कब, कि एक बार एक मदर टाइगर थी और उसका एक छोटा बेबी था। स्मॉल मीन्स छोटा, कब बोलते हैं टाइगर के बेबी को, याद रखना। दे लिव्ड नियर ए रिवर इन ए शेडी जंगल, कि वे एक नदी के पास एक घने जंगल में रहते थे। दे मीन्स वे, लिव्ड है ना, ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लिव मीन्स रहना, नियर मीन्स पास या नज़दीक, रिवर मीन्स नदी, ठीक है। शेडी जो मीन्स क्या होता है, घना या छायादार। वेन द स्काई वॉज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग, कि जब अंधेरा हो जाता तब मदर टाइगर डियर का और पिग का शिकार करती थी। स्काई मीन्स आसमान, डार्क मीन्स अंधेरा, ठीक है। और डियर मीन्स हिरन, पिग मीन्स सुअर। हंट का मतलब तो शिकार करना, ठीक है। तो बताओ मदर टाइगर शिकार कब करती थी, जब अंधेरा हो जाता था, ठीक है। और बताओ स्काई में अंधेरा कब होता है, जब नाइट होती है, ठीक है। और मून नहीं होता, ठीक है। मून नहीं होता तभी अंधेरा होता है। यदि नाइट में मून है तो फिर अंधेरा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आगे है द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाई हिज मदर्स साइड, कि जब मदर टाइगर शिकार करती थी उनका, तब जो बेबी है वो अपनी मदर की साइड खड़ा रहता था, ठीक है। स्टे मीन्स रहना या खड़ा रहना, क्लोज मीन्स नज़दीक। तो वो जो बेबी टाइगर है वो अपनी मदर की साइड खड़ा रहता था। बच्चों आगे है वेन द लंगूर मंकी साहर, जब लंगूर मंकी उसको देखता था, किसको, मदर टाइगर को। ही कॉल्ड ए लाउड हार्श कॉल, तो वह ज़ोर से बहुत ही कर्कश आवाज़ में बोलता था। वॉच आउट मीन्स सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। ए टाइगर इज़ कमिंग, एक टाइगर आ रही है। वेन मीन्स जब, सा है ना, ये सी की सेकेंड फॉर्म है। सी मीन्स देखना, ठीक है। कॉल मीन्स पुकारना होता है ना। और वॉच आउट मीन्स अलर्ट हो जाना, ठीक है। तो ये ज़ोर से बोल करके सभी को सावधान कर देता था। बच्चों इसके बाद में है द सांबर डियर बिलोड, बिलो मीन्स साउटिंग करना, चिल्लाना। तो सांबर डियर चिल्लाता था। द काकर डियर बाक्ड, बाक मीन्स क्या होता है, भौंकना। तो काकर डियर भौंकता था, ठीक है। ये सांबर डियर एक तरीके से हिरन ही होते हैं। एंड समटाइम्स द गेम गोट अवे, और कभी कभी जो है वो वहाँ से बच करके निकल जाते थे, किससे, मदर टाइगर से। सी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर फिजेंट एंड फॉर फ्रॉग और वेंट टू द रिवर फॉर फिश। जब सभी एनिमल्स वहाँ से बच करके निकल जाते थे तो मदर टाइगर फिर क्या करती थी, शिकार करती थी। हंट मीन्स शिकार करती थी, किसका, जंगल फाउल। फाउल मीन्स ये एक प्रकार का जंगली बर्ड होता है, ठीक है। फिजेंट भी एक प्रकार का बर्ड होता है, ठीक है। और फ्रॉग मीन्स जानते हो आप, मेंढक। तो इन सभी का फिर वो शिकार करती थी। और वेंट टू द रिवर, और नदी के पास चली जाती थी, फॉर फिश, मछलियों के लिए। तो मछलियों का शिकार करती थी और अन्य पक्षियों का शिकार करती थी जब बाकी एनिमल्स बच करके निकल जाते थे। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, बट मीन्स लेकिन, लेकिन वह हर रात शिकार नहीं करती थी। एवरी नाइट वो शिकार नहीं करती थी। एवरी मीन्स प्रत्येक, नाइट मीन्स रात, हंट मीन्स शिकार करना। कि जो मदर टाइगर है वो हर रात शिकार नहीं करती थी। बच्चों आगे है इफ़ द मून वाज ब्राइट, यदि मून चमकीला होता था। ब्राइट मीन्स चमकीला, मून मीन्स चंद्रमा, इफ़ मीन्स यदि। यदि चंद्रमा चमकीला होता था, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन, तो मदर टाइगर उनको छोड़ देती थी और सुबह तक का इंतज़ार करती थी। अब समझो यहाँ पर ले डाउन मीन्स क्या होता है, सेक्रीफाइस कर देना, त्याग देना, गिव अप, है ना, लीव, यानी कि वो शिकार नहीं करती थी, शिकार को त्याग देती थी। एंड वेटेड फॉर द डॉन, और सुबह तक का इंतज़ार करती थी। बच्चों यहाँ पर डॉन का मतलब क्या है, मॉर्निंग या सुबह। तो यहाँ पर सुबह का मतलब दोबारा अंधेरा होने से है, कि जब दोबारा अंधेरा होगा तब मैं इनका शिकार करूँगी। तब तक वो क्या करती थी, इंतज़ार करती थी। सी ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कैप पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। टेल मीन्स पूंछ, टिप होता है एंड पॉइंट, जो पूंछ का जो अंतिम भाग होता है उसको बोलते हैं टिप।
तो वो अपनी पूंछ को जो है ट्विच करती थी। ट्विच मीन्स क्या होता है, अचानक से खींच लेना, स्नैच कर लेना, ठीक है। पुल सडनली, तो अचानक वो अपनी पूंछ को खींच लेती थी। एंड द टाइगर का पाउंस्ड ऑन हर, और वो जो बेबी टाइगर है वो उस पर झपट्टा मारता था, पंजा मारता था, किस पर, पूंछ पर, ठीक है, बार बार, अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार, ठीक है बच्चों आगे है, इफ़ ही वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद ए लो क्विट ग्रंट, यदि वह बहुत दूर चला जाता था तो मदर टाइगर उसको धीमी आवाज़ से, हल्की गुर्राहट से बुलाती थी, ठीक है। ग्रंट मीन्स होता है गुर्राना, क्विट मीन्स शांत, लो मीन्स कम, विद मीन्स साथ, इफ मीन्स यदि, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, गो मीन्स जाना, फार अवे मीन्स दूर। तो वो जब वो दूर चला जाता था तो उसकी मदर टाइगर बहुत हल्की गुर्राहट से उसको बुलाती थी। द टाइगर कब केम बैक, और जो बेबी टाइगर है वो वापस आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन, बट मीन्स लेकिन वह पसंद नहीं करता था, ठीक है। लाइक मीन्स पसंद करना, नॉट मीन्स नहीं, तो वो पसंद नहीं करता था। टू स्टे मीन्स रुकना, नियर हिज मदर अपनी मम्मा के पास, इन द जंगल जंगल में, एट नाइट रात को, कि वह रात को अपनी मम्मा के साथ रुकना पसंद नहीं करता था। वन डे द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज़, कि एक रात मदर टाइगर बहुत थकी हुई थी और वो सो गई। वन नाइट मीन्स एक रात, टायर्ड है ये टायर की सेकंड फॉर्म है, टायर मीन्स थक जाना, ठीक है। क्लोज्ड हर आइज़ मीन्स वह सो गई, ठीक है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली मीन्स सो गई। तो एक रात वो बहुत थकी हुई थी, वो सो गई, ठीक है। द टाइगर कब सा ए टाइनी फ्रॉग, और जो बेबी टाइगर है उसने एक छोटा सा फ्रॉग देखा, ठीक है। हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, की ज़मीन के सहारे वह उछल कूद कर रहा था, जंप कर रहा था, कौन, फ्रॉग। हॉप मीन्स जंप करना, ग्राउंड मीन्स ज़मीन। द टाइगर कब पाउंस्ड, टाइगर कब ने उस पर पंजा मारा, झपट्टा मारा। बट द फ्रॉग होप्ड अवे, लेकिन फ्रॉग जंप करके दूर चला गया। होप मीन्स जंप करना, अवे मीन्स दूर, पाउंस मीन्स क्या होता है, पंजा मारना, लेकिन वह जंप करके दूर चला गया। ही चेस्ड द फ्रॉग, उसने उस फ्रॉग का पीछा किया, चेस मीन्स पीछा करना। बेबी टाइगर ने उस फ्रॉग का पीछा किया। एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लिया, किसको, फ्रॉग को पकड़ लिया बेबी टाइगर ने। कॉट जो है ना ये कैच की सेकंड फॉर्म में, ध्यान रखना, कैच, CATCH, कैच मीन्स पकड़ना, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और वो घूमा अपनी मम्मा को दिखाने के लिए कि मम्मा मैंने फ्रॉग को पकड़ लिया है, ठीक है। बट शी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन वह उसके नज़रों के सामने नहीं थी, ठीक है। साइट मीन्स होता है द रेंज ऑफ विजन, कि जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक वो उसकी मम्मा उसको नज़र नहीं आई, क्योंकि वह उस फ्रॉग के पीछे बहुत दूर तक चला गया था। इंस्टीड ही सा ए टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल, कि जब बेबी टाइगर ने फ्रॉग को पकड़ लिया और मम्मा को दिखाने के लिए टर्न हुआ तो अपने पास उसने एक टाइगर देखा, ठीक है, जो कि उसकी मम्मा से भी बहुत बड़ा था, ठीक है। इंस्टीड मीन्स क्या होता है, के बदले में, सा है ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मीन्स देखना। बिगर है ये कंपेरेटिव डिग्री है बिग की, बिग मीन्स बड़ा और बिगर मीन्स उससे बड़ा। नियर मीन्स पास में, ठीक है। बच्चों आगे है, द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिस्टर्ड एज ही वॉच्ड द ग्रीन कब, कि जैसे ही उसने टाइगर कब को देखा उस टाइगर की जो ग्रीन ग्रीन आँखें हैं वो चमक उठी, ठीक है। ग्लिस्टर्ड मीन्स क्या होता है, चमकना, ठीक है, स्पार्कलिंग करना। और आइज मीन्स आंखें होती हैं, वॉच मीन्स देखना, ठीक है। और इसके बाद में आगे है, द टाइगर कब वाज फ्राइटन्ड, कि जो टाइगर कब है वो डर गया। फ्राइटन मीन्स डर जाना, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है फ्राइटन्ड, तो वह डर गया उस दूसरे टाइगर से। ही कुड नॉट हाइड और रन, कि वह ना तो छुप सका और ना भाग सका। हाइड मीन्स छिपना और रन मीन्स भागना। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, उसने उस फ्रॉग को जाने दिया, ठीक है, जो उसने पकड़ा था उसने उसको जाने दिया, ठीक है। द टाइगर क्रेप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, कि जो बिगर टाइगर था वो धीरे धीरे करके रेंग करके उस छोटे टाइगर के पास में आ गया, उस बेबी टाइगर के पास में आ गया। ये जो क्रेप्ड है ये क्रीप की सेकंड फॉर्म है, क्रीप मीन्स रेंगना, ठीक है। तो रेंगते हुए बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे उस बेबी टाइगर के पास में आ गया। बच्चों इसके बाद में है, बट ए रोर फील्ड इन द जंगल,
लेकिन एक दहाड़ उस जंगल में भर गई। बट मीन्स लेकिन, रोर मीन्स दहाड़, फिल मीन्स भरना, इस सेकेंड फॉर्म है फिल्ड। तो अचानक से क्या हुआ कि उस जंगल में एक दहाड़ गूंजी। द रोर ऑफ द मदर टाइगर, वो रोर किसकी थी, वो दहाड़ किसकी थी, मदर टाइगर की। मीन्स क्या हुआ कि बीच में ही मदर टाइगर वहाँ आ गई। सी फेस्ड द अदर टाइगर, कि उसने उस दूसरे टाइगर का सामना किया। ठीक है, फेस मीन्स सामना करना, ये सेकेंड फॉर्म है फेस्ड। एंड ही वेंट अवे, और वह वहाँ से दूर चला गया। कौन चला गया, बिगर टाइगर। द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर, मीन्स मदर टाइगर दहाड़ लगाना पसंद करती थी। अलाउड मीन्स जोर से। बिग टाइगर रोर मीन्स बड़े टाइगर की दहाड़ लगाना पसंद करती थी। ठीक है, जोर से। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर, जंगल में बाकी जो जानवर थे उनको बताने के लिए कि वह वहाँ आ चुकी है। ठीक है, लाइक मीन्स पसंद करना, ये सेकंड फॉर्म है। रोर मीन्स दहाड़ना, अलाउड मीन्स जोर से, बिग मीन्स बड़ा, टेल मीन्स बताना, अदर मीन्स दूसरा या दूसरे, एनिमल्स मीन्स जानवर। ठीक है बच्चों, आगे है ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल कैप्ट फार फार अवे, कि जो जंगल में बाकी जानवर थे वो दूर दूर रहते थे, मीन्स वहाँ से भाग जाते थे उसकी दहाड़ सुन करके। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक्ड टू रोर, मीन्स जो टाइगर बेबी था वो भी दहाड़ना पसंद करता था अपनी मदर की तरह। अलाउड टाइगर कब रोर, मीन्स एक टाइगर बेबी की तरह जोर से दहाड़ता था। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर, जंगल में बाकी एनिमल्स को बताने के लिए कि वो वहाँ आ गया है। ऑल्सो मीन्स भी, लाइक मीन्स पसंद करना, रोर मीन्स दहाड़ना, लाउड मीन्स जोर से, और इसके बाद में टेल मीन्स बताना, अदर मीन्स दूसरा या दूसरे, एनिमल्स मीन्स जानवर। ठीक है बच्चों, आगे है बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रेन अवे, लेकिन जंगल में जो बाकी जानवर थे उनमें से कोई भी नहीं डरता था और कोई भी उनमें से एक भी नहीं भागता था उसकी दहाड़ सुन करके। अदर मीन्स दूसरे, बट मीन्स लेकिन, और अफ्रेड मीन्स डरना, नन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक भी। ठीक है, तो उन जानवरों में से एक भी नहीं भागता था और वो कोई भी नहीं डरते थे उसकी दहाड़ सुन करके। बट लेकिन, देयर केम ए ईयर वेन द स्मॉल टाइगर कब वाज ए फुल ग्रॉन टाइगर, कि एक साल बाद ही वो स्मॉल टाइगर एक बड़ा टाइगर बन गया था। ठीक है, स्मॉल मीन्स छोटा, तो फुल ग्रॉन मीन्स पूरा बड़ा हो गया था वो टाइगर एक साल बाद में। ये जो ग्रोन है ना, ये ग्रो की थर्ड फॉर्म है। ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना, तो वो पूरी तरीके से बढ़ करके बड़ा टाइगर बन गया था। ही वॉकड फॉर माइल्स अलोन, कि वह माइल्स तक अकेला चलता था। ठीक है, अलोन मीन्स अकेला, वॉक मीन्स चलना, ये सेकेंड फॉर्म है। तो वो अकेले ही कई मीलों तक चलता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और रात को वो शिकार भी करता था। वेन ही रॉर्ड, और जब वो दहाड़ता था, टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, जंगल में बाकी जानवरों को बताने के लिए कि वो वहाँ आ गया। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल कैप्ट फार फार अवे, और जंगल के सभी जानवर अपने आप को दूर रखते थे, वहाँ से भाग जाते थे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन ए स्मॉल टाइगर कब, hearing his own lord roar, smiled to himself a great big tiger smile, और जो वो ग्रेट टाइगर था जो कि पहले एक छोटा सा टाइगर कब था, अपनी उसने आवाज़ सुनी, अपनी दहाड़ सुनी और मुस्कुराया, अपने ऊपर मुस्कुराया एक बड़े टाइगर की तरह। बच्चों, ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस स्टोरी को, और जितने मैंने न्यू वर्ड्स आपको बताए हैं उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ भी लिखे हुए हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। शेडी मीन्स होता है छायादार, घना। बिलोड मीन्स होता है शाउट, चिल्लाना। ठीक है, ट्विस्ट मीन्स होता है पुल सडनली, अचानक खींच लेना। ठीक है, और पाउंस मीन्स होता है झपट्टा मारना, और करंट मीन्स होता है घुर्राना। और बच्चों, अब है क्वेश्चन आंसर। टिक द राइट आंसर, सही आंसर पे हमें टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लाइव, कि मदर टाइगर और उसका बच्चा कहाँ रहते थे, तो नियर ए रिवर। ठीक है, नदी के पास वो दोनों रहते थे, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क, कि अंधेरा होने के बाद में मदर टाइगर किसका शिकार करती थी? तो डियर एंड पिग्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, कि एक रात टाइगर कब ने किसको पकड़ा, क्या पकड़ा? तो उसने पकड़ा था ए फ्रॉग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी अ फ्रॉग। बच्चों इसके बाद में आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग, कि लिटिल टाइगर के साथ में क्या हुआ जब उसने फ्रॉग का पीछा किया? तो आपका आंसर होगा व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग ए बिग टाइगर केम नियर हिम, कि जब उसने फ्रॉग का पीछा किया तो एक टाइगर उसके सामने उसके पास में आ गया। बच्चों अब है वर्ड बिल्डिंग। फर्स्ट है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, कि एनिमल्स को उनके बेबीज से हमें मैच करवाना है। फर्स्ट है हॉर्स, हॉर्स के बेबी को बोलते हैं कॉल्ट, तो हमने हॉर्स को कॉल्ट से मैच करवा दिया है। डॉग के बेबी को बोलते हैं पप्पी, तो हमने डॉग को पप्पी से मैच करवा दिया। और कैट के बेबी को बोलते हैं किटन, तो हमने किटन से कैट को मैच करवा दिया है। इसके बाद में काऊ है, काऊ के बेबी को बोलते हैं काफ, तो हमने काफ से काऊ को मैच करवा दिया। बच्चों इसके बाद में आगे है पिग, पिग के बेबी को बोलते हैं पिगलेट, ठीक है। टाइगर के बेबी को बोलते हैं कब, और शिप के बेबी को बोलते हैं लैम्ब, ठीक है। और जो गोट है इसकी बेबी को बोलते हैं किड, और डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग। तो हमने इस तरह से इनके बेबीज से इनको मैच करवा दिया है। बच्चों अब है वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स, कि क्या तुम इन लेटर्स को सही जगह पर प्लेस कर सकते हो ताकि ये एनिमल का नाम बन जाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है ATC, है ना, तो CAT इनका सही ऑर्डर होगा लेटर्स का। ऐसे ही जो ये यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं इनका सही ऑर्डर होगा MOUSE, तो देखो बन गया ना एक एनिमल। ऐसे ही नीचे दिया हुआ है हॉर्स HORSE, ठीक है, ये इन लेटर्स का सही ऑर्डर होगा। ऐसे ही जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं इनका सही ऑर्डर होगा LION, ठीक है। और ये लेटर्स कुछ लिखे हुए हैं इनका सही ऑर्डर होगा SHEEP। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है तो इन लेटर्स का सही ऑर्डर होगा डियर, DEER, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे है ये LUBL, तो इन लेटर्स का सही ऑर्डर होगा BULL, मीन्स बुल, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखे हुए हैं कुछ ये लेटर्स, इन सभी लेटर्स का सही ऑर्डर होगा टाइगर, TIGER, ठीक है। इसके बाद में आगे है FOLW, मीन्स वॉल्फ बनेगा इससे, ठीक है। तो ये सही ऑर्डर में हमें इस तरीके से इन लेटर्स को प्लेस करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे है थर्ड, द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन कॉलम A हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम B, फाइंड आउट वेयर दे लीव, कि ये जो कॉलम A में जो लिखे हुए हैं एनिमल्स बर्ड्स ये अपने घर जाना चाहते हैं कॉलम B में, ठीक है। तो हमें इनको सही इनके घर तक पहुंचाना है, जिस जगह ये रहते हैं जो इनका घर है वहाँ हमें इनको पहुंचाना है, मतलब मैच करवाना है कि कौन सा एनिमल किस घर में रहता है, ठीक है। जैसे कि बी है, बी कहाँ रहता है बताओ, बी कहाँ रहती है? बी रहती है हाइव में, तो अभी हमें इस बी को हाइव से मैच करवा देना है। इसके बाद में बच्चों आगे है एंट, एंट कहाँ रहती है? एंट हिल में, ठीक है, तो ये इसका घर है। और डक का घर कौन सा है? तो डक का घर होता है पॉन्ड। टाइगर का घर होता है डेन, ये पहले से ही जो है इन्होंने लिख करके दे रखा है। और जो रैबिट होता है, रैबिट का घर होता है बुरो, ठीक है, गड्ढे में रहता है रैबिट। स्पाइडर रहती है वेब में, वेब जो है स्पाइडर का घर होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में स्पेरो है, स्पेरो कहाँ रहती है? नेस्ट में, तो नेस्ट स्पेरो का घर होता है। तो बच्चों इस तरीके से इन सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को, इनके जो होम्स हैं उनसे हमें मैच करवा देना है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आगे है लेट्स राइट, नाउ राइट 6 सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव पिक्चर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ए टाइगर लिव्स इन ए डेन, कि अभी हमने जो ऊपर अभी किया ना, ये सॉल्यूशन किया है हमने, बर्ड्स को, एनिमल्स को इनके होम से हमने मैच करवाया है। तो इस तरीके से हमें जो है ना इन पिक्चर्स को देखते हुए
6 सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि इन्होंने एक बना के दिखा रखा है। तो आप आगे जो सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो, ए बी लिव्स इन ए हाइव, एन एंट लिव्स इन ए एंट हिल, ए डक लिव्स इन ए पॉन्ड, ए टाइगर लिव्स इन ए डैन, ए रेबिट लिव्स इन ए बुरो, ए स्पाइडर लिव्स इन ए वेब, ए स्पिरो लिव्स इन ए नेस्ट। तो इस तरीके से 6 सेंटेंसेस आप बना सकते हो। बच्चों अब है टॉक टाइम। द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज एस्लीप, कि जब मदर टाइगर सो गई थी तो जो बेबी टाइगर है वो स्लिप अवे हो गया, मतलब दूर चला गया। ठीक है। ही सुन गॉट इनटू ट्रबल, और वो जल्दी ही एक मुसीबत में फंस गया। टेल द क्लास अबाउट ए सिमिलर इंसिडेंट व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योर सेल्फ इन ट्रबल, कि ऐसी ही कोई घटना के बारे में आप अपनी क्लास को बताओ जब आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी और आप भी एक समस्या में फंस गए। तो इसके बारे में आप 2-4 लाइन लिख सकते हो इस तरीके से, जैसे कि वंस माई पेरेंट्स हैड टोल्ड मी नॉट टू गो आउट इन टू द मार्केट, आई डिड नॉट लिसन टू दैम and went inside the market. Later I could not search the way to my home, ठीक है, और found myself in trouble। तो इस तरीके से मैं अपने आप को मुसीबत में पाया कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी और मैं समस्या में फंस गया। तो ऐसी कोई भी घटना हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपकी लाइफ में अभी तक, तो उस घटना को आप अपनी क्लास में शेयर करें। बच्चों अब है टीम टाइम। मैक ग्रुप्स की समूह बनाएं, ग्रुप बनाएं। 1 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप, कि प्रत्येक ग्रुप से एक व्यक्ति, एक पर्सन, शुड एक्ट लाइक, कि एक्ट करना चाहिए इस तरीके से। किस तरीके से? मदर टाइगर की तरह से। ठीक है, जिस तरह से मदर टाइगर ने रोल किया और उसकी तरह रोरिंग करना है। ठीक है, तो मदर टाइगर का रोल करेगा एक ग्रुप से एक व्यक्ति। ऐसे ही दूसरे ग्रुप से द कब का रोल करना है, तीसरे ग्रुप से द लार्ज मेल टाइगर का रोल करना है, और फोर्थ ग्रुप से द फ्रॉग का रोल करना है एक व्यक्ति को, और फिफ्थ ग्रुप से सांबर का डियर का रोल करना है, और सिक्स्थ ग्रुप से द लंगूर मंकी का रोल करना है। नाउ एक्ट आउट द स्टोरी, और उसके बाद में जो स्टोरी भी आपने रीड करी है ना, उस स्टोरी को एक्ट करना है पूरी तरीके से, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ठीक है, फर्स्ट इन योर ऑन लैंग्वेज, कि पहले तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आप इंग्लिश में उसको एक्ट करें। बच्चों अब है से अलाउड। फर्स्ट है क्विट। क्विट मीन्स शांत, क्वाइट मीन्स काफ़ी हद तक। ठीक है, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। क्वीन मीन्स रानी, क्विरल मीन्स झगड़ा। ठीक है, झगड़ा करना। बिलो मीन्स शाउटिंग करना, चिल्लाना। फेलो, शेलो, स्वालो। बिग यानी बड़ा, बिगर मीन्स उससे बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, रिच मीन्स धनी, रिचर मीन्स उससे बड़ा धनी, रिचेस्ट मीन्स सबसे बड़ा धनी, पाउंस मीन्स कि झपट्टा मारना। ठीक है, और बाउंस मीन्स उछलना। तो बच्चों इस तरीके से ये वर्ड्स हैं कुछ, इनकी मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए आपको। ये बच्चों आप यहाँ देख रहे हो जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना, और यहाँ देख रहे हो बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सभी डिग्रीज होती हैं। बिग जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री है, बिगर कंपेरेटिव डिग्री है, और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, बिगर मीन्स उससे बड़ा। ठीक है, और जब बिगेस्ट लिख देते हैं तो सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे जब ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि डिग्रीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आगे है हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। हु मीन्स कौन, आई मीन्स मैं, कि मैं कौन हूँ। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, पिक्चर्स को देखना है, उसके बाद में ये क्रॉसवर्ड पजल इसको पूरा करना है, और एक उन्होंने करके दिखा भी रखा है। ठीक है, तो पहले हमें देखना है पिक्चर को। आई गिव वूल, बताओ वूल हमें कौन देता है, शीप, तो इन्होंने करके दिखा रखा है शीप। उसके बाद में सेकंड है आई ले एग्स, कि मैं अंडे देती हूँ, तो अंडे कौन देता है बताओ, हेन, तो आपको क्या करना है, एच लिखा हुआ है यहाँ पे, ई और एन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है आई गिव यू मिल्क, कि मैं आपको दूध देती हूँ, तो दूध कौन देता है बताओ, तो थर्ड में आ जाएगा काऊ, देखो लिखा है ओ, COW। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे है फोर्थ में है आई कैरी लॉट्स, कि मैं सामान ले जाता हूँ। कौन लेके जाता है सामान, डंकी। ठीक है, तो ये फोर्थ में आपका हो जाएगा डंकी। यहाँ पे आ जाएगा
NKEY, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे है आई ने, मैं ही नहाता हूँ, तो ने की जो ने साउंड है वो कौन निकालता है? हॉर्स निकालता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हॉर्स, फिफ्थ में हॉर्स आ जाएगा। फिफ्थ कहाँ है? फिफ्थ है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हॉर्स, HORS और E, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आगे है सिक्स्थ है आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, कि मैं इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता हूँ। बताओ कौन होता है सबसे अच्छा दोस्त? डॉग। तो अभी हमें डॉग भरना है सिक्स्थ में। सिक्स्थ में डॉग भर देंगे DO और G, ठीक है बच्चों। इसके बाद में सेवन्थ है आई लीव इन ए स्टे, कि मैं गंदगी में, डर्टी प्लेस में रहता हूँ। बताओ कौन रहता है स्टे में? बताओ, ये पिग, ठीक है। तो पिग आ जाएगा कौन से में? पिग आ जाएगा सेवन्थ में। तो अभी हमको ना सेवन्थ में पिग भर देना है, PI और G, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आगे है नेक्स्ट, आठवां है आई ब्लीट। आई ब्लीट मीन्स मैं इस तरह से, इसकी आवाज़ है ये ब्लीट, तो ब्लीट का साउंड कौन निकालता है? या तो निकालेगी गॉट या निकालेगी शिप। तो यहाँ पर गॉट या शिप में से कोई है, तो यहाँ पर दे रखा है ये गॉट, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें गोट भर देना है एर्थ में। ये एर्थ लिखा हुआ है, इसको भर देना है GOAT, ठीक है। तो ये हो गया गॉट। और इसके बाद में आगे है नाइन्थ है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि मैं मरुस्थल का, है ना, शिप हूँ, जहाज हूँ। तो मरुस्थल का शिप किसे बोलते हैं? केमल को। तो ये नाइन्थ में आ जाएगा केमल। नाइन्थ कहाँ है? ये है नाइन्थ, CAMEL। तो इस तरीके से आपने क्रॉसवर्ड पजल को पूरा कर लिया है। तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइगर की और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं पूरे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।